दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कंस्ट्रक्शन और निर्माण जगत के कुछ आधुनिक आविष्कार जिनके बारे में हम सभी को पता होना चाहिए। निर्माण की ये तकनीकें बहुत ही गजब की हैं, जिससे आपका ज्ञान बहुत अधिक बढ़ने वाला है। वीडियो शुरू से आखिर तक पूरा देखें ताकि किसी प्रकार की कोई जरूरी जानकारी ना छूट जाए। वार्मली योर्स। दोस्तों, कड़ाके की सर्दी में बर्फ गिरने के कारण सड़कों पर आना जाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में कई शहर कई दिनों या महीनों तक दूसरी जगहों से कट जाते हैं और वहां पर जरूरी सामानों का आना जाना खत्म हो जाता है। ऐसे में पेश है इस तरह की दिक्कत का एक परमानेंट सॉल्यूशन। क्यों ना सड़कों के नीचे ऐसा सिस्टम लगा दिया जाए जिसकी वजह से बर्फ के गिरने पर बर्फ पिघल जाए और सड़क यातायात के लिए कभी बंद ना हो। बर्फ पिघलाने वाले सिस्टम को सड़क के ऊपर बिछा दिया जाता है और उसके ऊपर फिर से एक पतली सड़क बिछा दी जाती है। लीजिए, तैयार हो चुकी है हीटर से लैस सड़कें। इस हीटर सिस्टम को कंट्रोल करने का पैनल लगा दिया जाता है। जब बर्फ पड़ती है तो इस सिस्टम को ऑन कर दिया जाता है, जिससे सड़क पर से बर्फ पिघलकर हट जाती है और सड़क पर यातायात शुरू हो जाता है। पावर फिक्स। दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि गोंद का इस्तेमाल करके घर को बनाया जा सकता है? ये बात सच है, लेकिन ये कोई ऐसा वैसा गोंद नहीं है। ये है बहुत ही ताकतवर चिपकने वाला मटेरियल। ये मटेरियल बहुत ही कम समय में चिपक जाता है और इसकी सहायता से कंक्रीट को भी आपस में चिपकाया जा सकता है, जो एक बहुत ही खास बात है। इसका इस्तेमाल करके लकड़ी को भी आपस में चिपकाया जा सकता है। इस चिपकने वाले पदार्थ का इस्तेमाल पानी के अंदर भी किया जा सकता है और वहां पर भी ये मजबूती से चीजों को जोड़ देता है। घर में ईंटों को जोड़ना हो या फिर टाइलों को, इस मटेरियल का कोई मुकाबला नहीं है। कंक्रीट जॉइंट सील। घरों के अंदर सीलन आने का मुख्य कारण होता है खुले जॉइंट्स, जहां से पानी रिसकर दीवार के अंदर आ जाता है और जिसके कारण पूरा घर कमजोर हो जाता है। ऐसे में जरूरी है कि खुले जॉइंट्स को बंद किया जाए और जिसके कारण पानी दीवारों के भीतर ना जा पाए। इसके लिए दीवारों के जोड़ के बीच की जगह पर इस मटेरियल को भर दिया जाता है और फिर उसके ऊपर जॉइंट सील मटेरियल को लगा दिया जाता है। अच्छे से समतल करके दीवारों के बीच के गैप को बंद कर दिया जाता है और इस तरह से बिल्डिंग की दीवारों के भीतर पानी घुसने की संभावना बिल्कुल खत्म हो जाती है और बिल्डिंग की लाइफ कई दशकों की हो जाती है। इंसुल लिविंग। दोस्तों, ये है ऑस्ट्रेलिया में स्थित बहुत ही खूबसूरत घर। ये घर ना सिर्फ बाहर से बहुत सुंदर है, बल्कि अंदर से भी बहुत ही खूबसूरत और साथ साथ इसके अंदर हर तरह की फैसिलिटी दी गई है। लेकिन ये आम घरों की तरह कंक्रीट से बना हुआ घर नहीं है। ये है बहुत ही अलग किस्म का घर। इस तरह के घरों के निर्माण के लिए खास तरह की दीवारों का इस्तेमाल किया जाता है, जो है पहले से ही फैब्रिकेटेड। इन दीवारों को खास तरह के मटेरियल से बनाया गया है, जिसकी वजह से इन पर पड़ने वाली धूप भीतर नहीं आती है और घर रहता है गर्मी के दिनों में भी ठंडा। इस तरह के घर को बनने में बहुत ही कम समय लगता है, क्योंकि दीवारों को पहले से ही फैक्ट्री में तैयार कर लिया जाता है
और फिर उन्हें यहाँ पर एक एक करके फिट किया जाता है। दीवारों पर खिड़की और दरवाजों के लिए जगह बनाई जाती है और फिर दीवारों के बीच ज्वाइंट्स को प्लास्टरिंग मटेरियल से भरा जाता है। इसके साथ साथ दीवारों के भीतर बिजली की तारों के लिए भी जगह बनाई जाती है और फिर गाढ़े पेंट का इस्तेमाल करके दीवारों पर पेंट किया जाता है। घर के बाहर की दीवारों पर भी फिलिंग मटेरियल का इस्तेमाल करके प्लास्टरिंग की जाती है और उन्हें स्मूथ बना दिया जाता है, जिसके बाद घर की बाहर की दीवारों पर भी पेंट कर लिया जाता है। घर की छतों को भी इसी प्रकार के मटेरियल से तैयार कर लिया जाता है, जो घर के ऊपर पड़ने वाली धूप को रिफ्लेक्ट कर देती है, जिसके कारण धूप की गर्मी घर के भीतर नहीं पहुंच पाती है और घर रहता है हमेशा ठंडा। ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में गर्मियों में तापमान 50 डिग्री पहुंच जाता है। ऐसे में इस प्रकार के घर बहुत ही कारगर हैं, जो सिर्फ घर को गर्मी से ही नहीं बचाते हैं, बल्कि एयर कंडीशनर्स पर होने वाले भारी भरकम बिजली के खर्च को भी बचा देते हैं। देखिए ये घर कितना सुंदर लग रहा है। मुझे तो ये घर बहुत पसंद आया है। अगर आपको भी लगता है कि इस प्रकार के घर भारत में भी बनने चाहिए तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दें। इंसुलेटेड रूफ। अगर पहले से ही घर को तैयार किया जा चुका है और आप चाहते हैं कि घर को गर्मी से बचाया जा सके और वो भी कम से कम कीमत पर, ऐसे में पेश है एक खास तरह का मटेरियल। ये है पॉलीयूरेथेन नाम का पदार्थ, जिसकी खास बात है कि इसे स्प्रे करने पर ये फूल जाता है। ये मटेरियल ज्यादा से ज्यादा हवा को अपने अंदर भर लेता है, जिसके कारण घर के अंदर गर्मी का अवशोषण कम से कम होता है और भीतर का तापमान अधिक नहीं बढ़ता है। ये बिल्कुल एक थर्मस की तरह होता है। जिस तरह थर्मस के भीतर रखे ठंडे पानी पर बाहर की गर्मी का असर नहीं पड़ता है, उसी प्रकार से यहाँ पर घर के भीतर तापमान कम रहता है और गर्मियों के समय में भी घर के भीतर आरामदायक लगता है। 7 स्टोरी बिल्डिंग इन 11 डेज। दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि 7 मंजिला मकान को सिर्फ 11 दिन के अंदर तैयार कर लिया गया? जी हाँ, ये संभव हो पाया है पहले से ही तैयार किए गए फैब्रिकेटेड रूम के कारण। इस तकनीक में पूरी बिल्डिंग का डिजाइन तैयार करने के बाद बिल्डिंग के हिस्सों को फैक्ट्री में ही तैयार कर लिया जाता है, जिसके लिए किसी कंक्रीट का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बल्कि ये स्टील से बने बहुत ही मजबूत घर होते हैं। फैक्ट्री में इन हिस्सों को तैयार करके यहाँ पहुंचा दिया जाता है और फिर इन हिस्सों को ताकतवर क्रेन का इस्तेमाल करके आपस में जोड़ दिया जाता है। देखिए किस प्रकार से इस बिल्डिंग को 11 दिनों के अंदर तैयार कर लिया गया। स्टील से बनी इस बिल्डिंग की दीवारों और छतों पर इंसुलेटिंग मटेरियल लगाया जाता है, जिसके कारण ये बिल्डिंग गर्मी सर्दी की मार से बचे रहते हैं और इनकी उम्र आम कंक्रीट से बने बिल्डिंग्स की तुलना में कई गुना अधिक होती है। स्टील से बनी बिल्डिंग पर खर्च भी कम आता है और ये तैयार भी हो जाते हैं बहुत ही जल्दी। आम घरों की तरह ही इनके भीतर भी हर प्रकार की सुविधा मौजूद है ना कमाल का निर्माण। दोस्तों, इस वीडियो में दिखाए गए कंस्ट्रक्शन के आधुनिक तरीकों को देखकर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।